सर आप कर लो ना। मैं दफ्तर में भी कर लूँगा। संस्थान से भी आप जुड़े हुए हैं, जैसे जरूरतमंद जो परिवार लगते हैं महसूस होंगे उनकी फीस के अंदर उनको रियायत करेंगे। हम न केवल उनकी फीस में रियायत करेंगे बल्कि हमारे यहाँ जो स्टाफ जो काम कर रहा है हम उनको भी पूरी तनख्वाह देंगे। हम उनकी तनख्वाह में भी कटौती नहीं करेंगे। हमें पता है इस बात का कि एक आदमी जो नौकरी पेशे वाला है वो उस तनख्वाह से किस तरह से अपने घर का गुजारा चलाता है। इसलिए 100% हम अपने स्टाफ को भी इस बात के लिए आश्वस्त किया हुआ है कि आपकी तनख्वाह में से एक पैसे की कटौती नहीं की जाएगी। जो हमारे यहाँ लड़के जो डॉक्टर हैं, जो डेंटिस्ट हैं या जो फार्मेसी के हैं, जिनकी हमने ड्यूटियाँ लगा रखी हैं यहाँ पे, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हमने उनको कहा कि हम आपको भी प्रोत्साहित करेंगे। कमिश्नर जी, आज सरकार कह रही है कि हम फीस नहीं लेंगे, जबकि स्कूलों के बार बार नोटिस जा रहे हैं पेरेंट्स के पास, 3-3 मंथ की फीस मांग रहे हैं। चलो वो मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, मैं इस पर कोई बयान नहीं देना चाहता। मैं तो ये की बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनके पेरेंट्स से ज़बरदस्ती पैसा ना लिया जाए और जो स्टाफ आपके पास काम कर रहा है उसको तनख्वाह 100% दी जाए ताकि उसके जो उसका हर रोज़ का जो सिस्टम है उसमें उसके सामने दिक्कत नहीं। किसानों को लेकर जो व्यवस्थाएं बताई जा रही हैं प्रशासन की ओर से, क्या लगता है धरातल पे वो व्यवस्थाएं तो ऊपर हैं उनके हिसाब से? नहीं, किसान आज परेशान है। हमने अपनी पार्टी के लोगों से आग्रह किया था, कहा था कि भाई आप राजनीति मत करना जा करके मंडियों में, आप वीडियो बनाओ। जहाँ किसान की दिक्कत है आप उसकी वीडियो बनाओ और आप अफसर से मिलो और मिल करके बताओ अपने डिप्टी कमिश्नर को या जो प्रत्येक एजेंसी है उनसे कि भाई ये दिक्कतें हैं, इनको आप ठीक करो। आज जो सबसे बड़ी बात है, पहले एक सिस्टम होता था कि किसान अपनी फसल जो है आड़ती के ला करके डालता था। उस वक़्त में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य होते थे। CCI की परचेज होती थी हमारे यहाँ कॉटन की, लेकिन कपास आड़ती की दुकान पे आके डलते थे, वहाँ बोली लगती थी, वहाँ वो CCI खरीद के लेकर के जाते थे। कोई मिल वाला ले जाता था, अगर उससे ज़्यादा पैसा देता था तो मिल वाला ले जाता था। आड़तियों को अपनी आड़त मिलती थी और किसान को एक ATM मिलता था। उसको एक भरोसा होता था भी कल तेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तेरे घर में कोई हारी बीमारी होगी, तेरे घर में कोई खुशी का टाइम होगा, तो ब्याह शादी होगी, तो तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस सरकार ने पिछले 5 वर्ष जो सरकार रही, अब जो सरकार है मौजूदा, इसने पता नहीं क्यों ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से किसान और व्यापारी के बीच में भी संबंध खराब करने की कोशिश की गई। आज जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि व्यापारी को तो व्यापार ख़त्म कर दिया। उस व्यापारी का क्या कसूर है जो व्यापारी एक किसान की हर वक्त मदद में खड़ा था? उस व्यापारी को भी मारा इन्होंने, और मारा भी छोटे व्यापारी को, बड़े को नहीं। उस व्यापारी को मारा है जो व्यापारी मददगार था, जो कोई ये नहीं था कि कोई इंडस्ट्रिस्ट था, वो तो किसान का मित्र था, एक्चुअली किसान का बैंक था। मुझे भी अगर कभी रात को ज़रूरत 10 रुपये की पड़ी तो मैंने भी अपने आड़ती से कहा कि मेरे को पैसे चाहिए, और उसने रात को 2 बजे भी अपने घर की तिजोरी खोल करके पैसा दिया। तो ये जो संबंध खराब करने की बात थी, इसमें पता नहीं सरकार की क्या सोच थी। हमने इस चीज़ का हमेशा विरोध किया। हमने कहा कि ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। हमने ये भी कहा कि ये जो पर्चियाँ काटी जाती है गेट के ऊपर, ये भी गलत है तुम्हारी। आज जिस तरह से व्यापारी को उसका जो आड़त मिलती है, अब उस पर जो अंकुश लगा रहे हैं, ये भी गलत कर रहे हो। किसान का और व्यापारी का रिश्ता ख़त्म कर रहे हो। आज सरकार के सामने जो विपत्ति आई है, तब सरकार को फिर अपने फैसले बदलने पड़े। आज फिर वही सरसों की खरीद उस व्यापारी के माध्यम से करनी पड़ रही है। आज भी उस व्यापारी को ये छूट देनी चाहिए सरकार को कि भाई तू किसान की सरसों खरीद ले। अगर उसको ये छूट मिल जाए कि तू किसान की सरसों खरीद लेगा तो सरसों बाज़ार में नहीं आएगी। वो मुझे फ़ोन करके कहेगा कि अभय जी कितनी सरसों आपके, मैं उसको अंदाजे से बताऊंगा कि मेरे पास 100 क्विंटल सरसों है, तो वो कहेगा जी 100 क्विंटल मेरी होगी, मैंने लिख दिया, आपको पैसे मिल जाएंगे।
तो मैं उसकी सरसों वहीं तोल करके रख दूँगा। मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि उस सरसों को ट्रैक्टर ट्राली में भर के लेकर के मंडी में आऊँ। ट्रांसपोर्ट से बचेगी। इसलिए आज भी मैं सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उस व्यापारी को विश्वास करो और उस व्यापारी को इस बात की छूट दो आप कि आप सरसों की खरीद कर लो। अब तो कोई बाहर से सरसों आ ही नहीं सकती, चारों तरफ से तो सब कुछ बंद है, सील है, कोई ट्राली नहीं आ सकती। अब तो जो यहाँ किसान की फसल है वही है, और सरकार कहती है दाना दाना खरीदेंगे, तो फिर उसमें दिक्कत कहाँ है? फिर क्या कैप है 8 क्विंटल की, क्या कैप है 80 किलो, यहाँ 32 किलो भी खरीदिए। फिर कहते हैं हमारे कोई ना कोई फॉल्ट था, कंप्यूटर में कोई चीज़ गलत चल गई। अरे ज़रूरत नहीं इन सब चीज़ों की, आप उस व्यापारी को छूट दे दो, व्यापारी आपको सारी फसल खरीद के दे देगा। अगर कम होगी तो व्यापारी की, ज़्यादा होगी तो आपको उतना पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। आपको दिक्कत क्या है इसमें? बेसन जी एक आपको तो इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होगा सरकार को कि आपको इमीडिएट पैसा देने की बजाय आप 10 दिन का टाइम ले सकते हो, आप 15 दिन का टाइम ले सकते हो। वो व्यापारी अपने आप उस किसान को कैसे 15 दिन में पेमेंट करे, महीने में पेमेंट करे, ये उसकी जिम्मेवारी है, ये तुम्हारी नहीं है। तुम तो उस व्यापारी को उस सरसों के पैसे दो, वो व्यापारी अपने आप आगे पैसे दे देगा। एक कल बारिश और ओलावृष्टि हुई कई जगह, फसलें खराब हुई। सरकार को उसकी तुरंत जो है गिरदावरी करवानी चाहिए, उसका जायजा लेना चाहिए, पता करना चाहिए। मुझे जो बताया मेरी जानकारी में कि 70 से 80% भी 5-6 गांव ऐसे हैं जिनकी फसल खराब हो गई। अगर आज उसकी फसल खराब होती है तो उसकी स्पेशल गिरदावरी हो, उसका जायजा लिया जाए, उसको तुरंत पैसा दिया जाए ताकि वो किसान अगली फसल की तैयारी कर सके। आपके हिसाब से कितना मुआवजा देना? मुआवजा तो आज गेहूँ जो है 40 से 50 हज़ार रुपये एकड़ की होती है, तो जितनी उसकी फसल खराब हुई है, अगर कोई ये कहते हैं 80% हुई है तो उस 50,000 का 80% करके दे दो। फसल के भाव के अनुसार, हाँ, जो भाव है उसके अनुसार दो उसका। बेसन जी एक आपके विधानसभा क्षेत्र की मंडी अहमदाबाद है, वहाँ पे एक अलग तरह की समस्या है व्यापारियों के लिए और किसानों के लिए कि वहाँ के व्यापारी के पास जो किसान है वो साथ लगता है, राजस्थान का किसान है 50-60 किलोमीटर का, तो उनके लिए अलग से कोई रियायत दिलवाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब सारी जगह जगह सील है, कोई राजस्थान का किसान अगर वहाँ की आड़त रखता है तो उसकी दुकान राजस्थान में भी जरूर मिलेगी, उसकी वहीं खरीद लेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, राजस्थान में बेच देगा। इन सब चीज़ों से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। बात तो विश्वास की है, भरोसा करना पड़ेगा। ये भरोसा करने के बजाय परेशान करने में विश्वास करते हैं। अब मुख्यमंत्री जी को चाहिए तो ये था, हमें ये कहा गया कि हमने एक आपस में तालमेल रहे पॉलिटिकल लोगों का, प्रदेश में हम लोग मिलकर के लड़ सकें। उसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा था कि हर दूसरे तीसरे दिन हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, बात करेंगे। लेकिन क्योंकि सरकार कमज़ोर पड़ती जा रही है, सरकार जो है लोगों को परेशान करने में लगी हुई है, तो आज बजाय कॉन्फ्रेंस करने की बचना चाहती है। मैं मुख्यमंत्री से आज ही बात करूंगा कि आपको कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। किसान की फसल मार्केट में है, किसान परेशान हो रहा है, किसान को परेशान आपके चंद लोग कर रहे हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए, उसमें एक दूसरे से चर्चा होनी चाहिए। तो साहब एक और तो मदद की जा रही है, एक और पुलिस के द्वारा नाजायज़ तरीके से भारी मात्रा में चालान काटे जा रहे हैं। आप इन सब चीज़ों को भूल जाओ। जो आप कह रहे हो ना चालान काटे जा रहे हैं, कोई चालान नहीं काटा जा रहा। आपको भी इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि जिस चीज़ को हम कहते हैं कि लॉकडाउन किया हुआ, किस लिए मोटरसाइकिल पे स्कूटरों पे घूम रहे हो, क्यों, क्या काम है भाई? कोई काम है तो आप पहले परमिशन लो। एक इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है परमिशन के लिए, वो करनी चाहिए। ये जानबूझ करके जो ये खास करके जो मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हैं, ये नशा बेचने वाले हैं 90%। ठीक है।